यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जान चुके हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप अगर सोचें तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। हमारे पूरे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। यह लॉ किसी ह्यूमन का बनाया हुआ तो है नहीं, ह्यूमन इस लॉ को बस जान लिया है। इस लॉ के पीछे जो भी हो, पर इस लॉ के न होने पर या इस लॉ में कुछ अंतर होने पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, यह भी कल्पनाओं से परे ही है, या आप जितना सोच सकते हैं उसके लिए आप फ्री हैं। जैसे आप जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करता है वह दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यह लॉ किसने निर्धारित किया, ये तो अभी ह्यूमन नहीं समझ पाया है, पर हो सकता है कि मास के प्रोडक्ट के डबल या ट्रिपल या किसी और संख्या के अनुसार एक्सर्ट फोर्स की वैल्यू हो, ऐसा भी लॉ हो सकता था। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उनके मास के प्रोडक्ट के डबल ट्रिपल या स्क्वायर या क्यूब के प्रोपोर्शनल हो सकता है, या मास के प्रोडक्ट के हाफ या 1/3 या 1/4 या कोई भी लॉ पालन किया जा सकता है। पर इसके परिणाम बिल्कुल अलग दिखेंगे। अगर ऐसा होता तो हम कुछ अलग रूप में ही इस यूनिवर्स को पाते, और यही चीज़ बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस कम ज़्यादा या उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या एक्सपोनेंट का कोई भी नंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता या नहीं होता भी, तो जो चीज़ जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो नहीं देख पाते, कुछ और ही देखते। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, जैसे कि हमारे प्लेनेट या इस सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और उनके सैटेलाइट, चाहे नेचुरल सैटेलाइट हों या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हों या सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट, उनका मूवमेंट इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और जो नेचुरल फिनोमिना हैं जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल या फ्लोइंग ऑफ वाटर इन रिवर, ये सारी डिपेंड करती हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ही। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारी घटनाएं हम नहीं पाते, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रेजेंट लॉ के विपरीत कोई लॉ होता, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं या पूरे यूनिवर्स में घट रही हैं, और जिस तरह से घट रही हैं उस तरह से न घटकर किसी और तरीके से घटते, हम होते भी या नहीं होते कहना मुश्किल है।